नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 9 और 10 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग बनेंगे, क्या अशुभ योग बनेंगे। साथ ही इन 2 दिनों में चूंकि सावन मास की पूर्णिमा तिथि भी है और रक्षाबंधन का शुभ योग बन रहा है, तो ऐसे में राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त होगा, किस समय राखी बांधना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, कौन सा राहु काल का समय होगा, आज इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 9 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय इस दिन शाम 7:21 पर होगा। बात करें सूर्य की तो यह कर्क राशि में रहेंगे, वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की तो यह मकर राशि में रहेंगे। इस दिन श्रावण नक्षत्र जो है दोपहर में 2:24 पर जाकर के समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से देखा जाए तो घनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर पूर्णिमा तिथि की बात करूं तो दिन में 1:25 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सौभाग्य नामक योग बनेगा। वहीं पर इस दिन के अभिजीत मुहूर्त शुभ समय की बात करूं तो दोपहर 12:05 से लेकर के 12:57 तक इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करूं तो सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 10 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन भाद्रव मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:57 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम 7:57 पर होगा। इस दिन सूर्य कर्क राशि में ही रहेंगे। बात करूँ चंद्रमा की तो यह कुंभ राशि में रहेंगे। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि दोपहर में 1:53 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर में 12:11 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शोभा नामक योग बनेगा। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त के हिसाब से बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:05 से लेकर के 12:57 तक रहेगा। और राहु काल की बात करूं तो इस दिन राहु काल शाम 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक रहेगा। तो ये तो रही 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात और शुभ समय अशुभ समय के बारे में बात। अब बात करते हैं कि इन 2 दिनों में पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी और राखी कब बांधना है। तो देखिए 9 अगस्त के दिन पूर्णिमा तिथि रह रही है। ऐसे में इसी दिन आपको राखी का त्योहार मनाना है। इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है और भाई से बहन का क्या रिश्ता है उसकी याद हमें दिलाता है। रक्षाबंधन का पर्व हमारे दृढ़ संकल्प, हमारी प्रतिज्ञा और साथ में हमारे कर्तव्यों को दिखाने का कार्य करता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के संबंध और उनके समर्पण को दिखाने का कार्य करता है। इसलिए ये त्योहार अपने आप में बेहद ही अनोखा है। इस दिन देखा जाए तो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 5:30 बजे से लेकर के दोपहर में 1:30 बजे तक है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह 5:30 बजे से लेकर के आप 9 बजे के बीच में राखी बांध लीजिएगा, या तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त है। 9 बजे से राहु काल शुरू हो जाएगा, जो कि 10:30 बजे तक रहेगा। अगर आप सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राखी नहीं बांध पा रहे हैं तो दिन में 10:30 बजे से लेकर के दोपहर में 1:30 बजे तक राखी बांध लीजिएगा। यानी कि देखिए वैसे तो शुभ समय जो है सुबह 5:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक है, लेकिन बीच में 1.5 घंटे का राहु काल आएगा, जो कि 9 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो इस समय आपको राखी नहीं बांधना है, क्योंकि राहु काल में यदि आप राखी बांधते हैं तो भाई बहन के रिश्तों पर भी संकट आता है, साथ में भाई के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी टूट जाता है। वहीं पर देखा जाए तो हर साल चूंकि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया होता है, भद्रा के साए में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि इस बार 9 अगस्त 2025 के दिन रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, क्योंकि यह 8 अगस्त 2025 के दिन ही रहेगा और रात्र में ही समाप्त हो जाएगा, जिसकी वजह से 9 तारीख में भद्रा का किसी भी रूप में कोई साया नहीं है। तो राखी बांधने के लिए सुबह 5:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का समय उत्तम है। आप राहु काल का बीच में जो समय है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का अवॉइड कर सकते हैं।
साथ ही चूंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि रहती है जो दोपहर में 1:30 बजे समाप्त हो जा रही है, जिसके बाद से रक्षाबंधन भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यदि आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं या फिर सत्यनारायण की पूजा रखवाना चाहते हैं घर पे, तो वह दोपहर में 1:30 बजे के पहले ये कार्य आपको 9 अगस्त को कर लेना है। अब बात करते हैं 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 9 अगस्त का जो दिन है पूर्ण रूप से आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। रक्षाबंधन और पूर्णिमा के शुभ योग में इस दिन देखा जाए तो मानसिक रूप से आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। करियर के हिसाब से बात करूं तो करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस दिन घर परिवार के साथ रिश्ते मजबूत बनेंगे। घर परिवार के लोगों में एक सकारात्मक एनर्जी का इस दिन संचार आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करूं मकर राशि के व्यापारी वर्ग के हिसाब से तो 9 अगस्त के दिन आप अपने व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। और बात करूं यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के बारे में, तो इस दिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको शानदार सफलता देखने को मिलेगी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि 9 अगस्त का दिन पूर्ण रूप से मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं पर बात करूं 10 अगस्त की, तो देखिए 10 अगस्त में चंद्रमा की स्थिति आपके द्वितीय भाव धन भाव में रहेगी और घनिष्ठा नक्षत्र में रहेगी। ऐसे में आर्थिक तौर पर इस दिन आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। धन संचयन करने में आपको इस दिन मदद मिलेगी। इस दिन आपके कुछ रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। वहीं यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग के हैं तो पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी। आप इस दिन उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने मन मुताबिक अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। इस दिन देखा जाए तो मकर राशि की जो जातक हैं इनकी वाणी बेहद प्रभावशाली बनेगी। अपनी मधुर भाषा और प्रभावशाली स्वभाव से ये लोगों पर अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। वहीं पर विदेश से जुड़े हुए कार्यों को देखा जाए तो इस दिन आपके संपन्न होने के प्रबल योग बन रहे हैं। 10 अगस्त में आपका विदेश से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है। वहीं पर मकर राशि के जो जातक नौकरी पेशा है उनके लिए देखा जाए तो 10 अगस्त का जो दिन है इनके कार्यस्थल पर पूर्ण रूप से इनको बिजी रखने वाला है। यानी कि इस दिन कार्य की व्यस्तता आपके नौकरी में देखने को मिल रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। व्यापारी वर्ग के हिसाब से बात करूं तो व्यापारी वर्ग को अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिलेगा। इस दिन पारिवारिक लोगों का आपके सभी कार्यों में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो बेहतरीन सुधार आने वाला है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में वापस से इन 2 दिनों में खुशियां बरसने वाली है। यह 2 दिन देखा जाए तो आपकी शिक्षा से लेकर आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य कर रहा है। इन 2 दिनों में मकर राशि के जो जातक हैं इन्हें विशेष रूप से कोई निगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे। दोनों ही दिन बेहद सकारात्मक रहेंगे। इन 2 दिनों में किसी नए कार्य की शुरुआत करना हो तो 9 अगस्त का दिन ज्यादा उत्तम रहेगा। आप श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत अपने किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चाहे नया बिजनेस व्यापार शुरू करना हो या विवाह बंधन से जुड़ा कोई बात हो, शादी की बात पक्की करनी हो, तो 9 अगस्त का दिन ज्यादा उत्तम है। इस दिन 1:30 बजे के पहले ये कार्य कर लीजिएगा तो ज्यादा उत्तम रहेगा। 10 अगस्त का दिन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन 9 अगस्त में चूंकि शुभ योग बन रहा है पूर्णिमा का, इसलिए जैसा कि मैंने बतला दिया कि नए कार्यों के हिसाब से ये दिन ज्यादा उत्तम है। वैसे देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 9 और 10 अगस्त का दिन सकारात्मक बीतने वाला है। दोनों ही दिन खुशियां रहने वाली है। ऐसे में इन 2 दिनों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, साथ में शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जिससे कि आपको इन दोनों दिनों में ग्रहों के द्वारा शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को कोई गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है और साथ में घूमने फिरने की योजना के भी प्रबल योग बन रहा है। तो ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 9 और 10 अगस्त का दिन शानदार बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।